अस्सलाम वालेकुम। हुनैन मैथ सिटी के साथ सर अली अकबर। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 3.3 बहुत ही आसान है। पेपर में इस एक्सरसाइज में से कन्फर्म जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट है जो कि सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ डाटा आपने मजमूए और डिफरेंस की फॉर्म में चेंज करना है। सम और डिफरेंस की शक्ल में लिखना है। जो बच्चे उर्दू मीडियम वाले हैं वो क्या करेंगे, मजमूए और फ़र्क की शक्ल में इसे चेंज करेंगे। वाहद लोगारिथम की फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, सिंगल फॉर्म में आपके पास है, तो आपने सम और डिफरेंस में मूव करना है। इन 6 पार्ट को विद इन 1 मिनट सॉल्व करने के लिए आपको ये कुलिये थोड़े से रिवाइज करना पड़ेंगे। फर्स्ट कुलिया जो होता है लोगारिथम का, वो आपके पास है लॉग एम एन बेस ए। जब दो नंबर, ये कोई दो कांस्टेंट नंबर हैं जो आपस में ज़रब हो रहे हों, तो जब लॉग अप्लाई होता है तो ये आ जाएगा लॉग एम असास ए यानी कि बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। तो ये फर्स्ट लॉ है। फिर सेकंड लॉ जो यहाँ पे अप्लाई होना है इस वाले क्वेश्चन में, जब बटे में कोई दो नंबर लिखे होते हैं ऐसे एम ओवर एन, ये जनरल कुलिया है। जब नंबर की फॉर्म में आपने देखना है तो आपको बड़ा आसान सा लगेगा। लॉग एम ओवर एन बेस ए, तो ये आ जाएगा लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए। इन्हें आप ध्यान से सुने और अच्छे से याद करें। आपके एमसीक्यूज मशक वाले जो एमसीक्यूज हैं ना, वो वाले भी आपके पिक हो जाएंगे। और जो तीसरा कानून यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होता है वो लॉग एम की पावर एन बेस ए। तो ये जो पावर है ना, जब इससे अगला स्टेप आता है तो पावर पहले आ जाती, पहले पावर आएगी, एन पहले आ गया, लॉग एम बेस ए ये लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास जो पहला पार्ट है उसमें दो नंबर ज़रब हो रहे हैं। यहाँ पे ज़रब वाला साइन नहीं है, ज़रब का बीच में नहीं लिखा हुआ, जिसका मतलब है कि ये ज़रब, ये दोनों नंबर ज़रब हो रहे हैं। वहाँ पे ज़रब नज़र आ रहा है, इधर ज़रब नज़र नहीं आ रहा है। यही कन्फ्यूजन होती है बच्चों के लिए कि हम लोगों ने जुड़े हुए नंबर पढ़े थे, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लॉग आपके पास फ़र्ज़ करते हैं ये बीसी में कर देता हूँ, तो जब इस पे लॉग अप्लाई होना है तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा लॉग बी प्लस आ जाएगा लॉग सी, क्योंकि बी और सी दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे पहले बेहतर तो यही है कि आप पहले कुलिया लिख लें, क्योंकि एक ही स्टेप का सवाल है। अगर ये आता है तो फिर कुलिया लिखने का एक नंबर होगा। एज वी नो दैट लॉग एम एन बेस ए इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिख लें कि हम जानते हैं ये कुलिया पहले लिखें। अब आप इसके कुलिया जब सही तरह से आपने लिख लिया ना, अब मजीद इसमें कुछ और गड़बड़ नहीं करनी। आपके पास है लॉग ए क्रॉस बी, तो आपका जो सवाल कंप्लीट होगा वो आ जाएगा लॉग ए प्लस, ज़रब की जगह पे प्लस आ जाए क्योंकि दो नंबरों का लॉग है। जब पहले नंबर पे लॉग लगा तो लॉग ए, फिर आगे प्लस लॉग बी, बस इतना सा काम है। ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया और आपको पूरे दो नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास ये वाला सवाल है, तो इसके लिए भी अगर आप कुलिया लिख लेते हैं, इधर आप उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे हम जानते हैं, और इंग्लिश वाले क्या लिख लेंगे, एज वी नो दैट। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि लॉग एम ओवर एन बेस ए हो, तो ये आ जाएगा log m बेस a माइनस log n बेस a। तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे log ये 15.2 15.2 माइनस आ जाएगा log 30.2। तो ये आपके पास क्वेश्चन इज कंप्लीट है, ये आपका मुकम्मल हो गया सवाल। नेक्स्ट आपके पास है जो पार्ट नंबर यहाँ पे 3 आपको डिफाइन है, उसमें दो ला लगने हैं। तो यहाँ पे कुलिया लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो नंबर का सवाल आना है, तो आप लोग सिंपल है, ये दोनों कानून ही यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। पहले इसमें लगेगा ये बटे वाला, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा बटे में नीचे वाला हिस्सा, पहले आप ये वाला ला यूज करेंगे। सेकंड ला जो यहाँ पे है कि लॉग लिखेंगे आप, लॉग ये 21 क्रॉस 5 माइनस आप लिखेंगे लॉग 8। ये आपका ये वाला कानून लग गया यहाँ पे। फिर आप इस वाले हिस्से पे ये पहले वाला कानून लगेगा, ए ज़रब बी है। जब दो नंबर ज़रब हो रहे हो तो लॉग अप्लाई होगा, तो बीच में जमा आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग 21 प्लस लॉग आपके पास आ जाएगा 5, फिर आपके पास क्या आ जाएगा लॉग माइनस 8। तो ये समझ आ गया होगा डेफिनेटली, दोनों कानून एक दफ़ा लगे। ये पहले ये वाला लगा बटे वाला, बाद में ये वाला पहले वाला लगा। अब ये मैंने आपको करवा दिया है, आप लोगों ने ये वाला खुद से करना है। ये जो छठा पार्ट है ना, ये बिल्कुल ऐसे है। पहले ये ऊपर वाले हिस्से का लॉग आप इस तरह से लिखोगे, फिर माइनस बटे में 29 उसका लॉग, फिर ये जो दो नंबर है यहाँ पे 25 और 47 है, तो लॉग 25 जमा लॉग 47, फिर माइनस लॉग जो 29 यहाँ पे लिखा हो तो नीचे ऐसे ही आ जाएगा। ये आप लोगों ने खुद करना है, अगर आपको इसका पता चलेगा तो इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखें पार्ट नंबर 4 आप लोगों के पास जो है
पार्ट नंबर 4 आपके पास बहुत आसान सा है। इसे जब आपने लिखना ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे कुलिया आप पहले लिखना चाहें ना तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हम जानते हैं एज वी नो दैट। आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि लॉग m पावर n बेस ए, तो ये पावर पहले आ जाती है लॉग m बेस ए, ये कानून लगेगा। तो इससे पहले ना आप रेडिकल फॉर्म में ये डाटा लिखा हो, आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें 7/15 इसकी पावर 1/3 ऐसे करके लिखें। अब आप पावर शुरू में लेके आए, यहाँ पे ये पावर शुरू में आ गई और आपके पास लॉग 7/15। आप यहाँ तक सही कर लेते हो। ये वाला स्टेप भी आप गलत करते हैं, आप लिखते हैं 1/3। इससे आगे आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं लॉग 7 माइनस लॉग 15। ये वाला स्टेप गलत आप लोग करते हैं। आपको क्या करना है? यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि ये जो 1/3 है ये इन दोनों का पार्ट है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब ये आपका गलत होगा। अगर ब्रैकेट लगा लेंगे तो अब आपको पूरे 2 नंबर इस सवाल के मिल जाएंगे। ओके जी। नेक्स्ट देखें, आपके पास पार्ट नंबर जो 5 है वो आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है लॉग 22 इसकी पावर 1/3 ओवर 5 की पावर 3। तो पहला कानून यहाँ पे लगेगा बटे वाला, पहले पावर रूल नहीं लगेगा। अब पहले बटे वाला कानून लगाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे लॉग 22 इसकी पावर 1/3 माइनस लॉग 5 इसकी पावर 3। ये बटे वाला कानून यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब आपका पावर रूल लगेगा कि पावर पहले आ जाएगी, ये 1/3 पहले और आगे लॉग 22 फिर माइनस ये पावर पहले और लॉग आ जाएगा 5। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो जिन बच्चों को पता नहीं ना होता, जब वो करते हैं तो वो पता नहीं सवाल के साथ क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। तो जितनी को ज़रूरत होती है ना काम की, जो पूछा जाता है सिर्फ उतना ही काम किया करें। उससे आगे जो है ना अपना ख़ानदानी मैथ अप्लाई करने की कोशिश ना किया करें। उस वजह से फिर आप लोगों का सवाल ख़राब हो जाता है। तो जितनी डिमांड है उतनी डिमांड आप लोगों ने पूरी करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत आसान सा सवाल आपके पास है। एक्सप्रेस एक आपके पास स्टेटमेंट है एज अ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है, यानी कि वाहिद लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करने लगा हूँ। लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखें बीच में प्लस भी आ रहा है, बीच में माइनस भी आ रहा है। तो जब उसने प्लस माइनस बीच में आ रहा है सम और डिफरेंस की शक्ल में, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास गिवन है आपको, तो आपने इसे सिंगल फॉर्म में चेंज करना है, वाहिद लॉगरिथम की शक्ल में चेंज करना है। तो जो आप लोगों ने कानून मैंने अभी पहले आपको 3 यहाँ पे लिखवाए हैं वो ओपन किए हैं। अब उन्हें पहले क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो देन आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होना है। यहाँ पे ये देखें, ये पहले वाली रकम जो है ना आपके पास, ये लॉग एक्स है, ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस ये 2 जो है ना लॉग से पहले है, इसे आप बैक लेके जाओगे पावर बनाओगे ऐसे, ये बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह ये 3 जो है इस एक्स प्लस 1 की पावर बन जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3 फिर माइनस लॉग, इसे बिल्कुल ना छेड़ें, अभी ज़रूरत नहीं है छेड़ने की। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आपने लिख लिया। ये आपके दो कानून, एक ही कानून है जो रिवर्ट हो गए हैं, वापस चले गए। यहाँ पे पावर बैक होगी, इसकी पावर बैक हो गई। अब यहाँ पे ये देखें कि जो लॉग माइनस हो रहे हैं ना वो बटे में शिफ्ट हो जाएंगे, जो प्लस हो रहे हैं वो आपस में ऊपर ज़रब हो जाएंगे। तो आपके पास ये इस तरह से नेक्स्ट स्टेप आएगा लॉग, ये वाला लॉग पॉजिटिव है इसका x है, और ये लॉग पॉजिटिव है इसकी ये वाली रकम, ये x प्लस 1 इसकी पावर 3, ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। जब इन पे कानून लगेगा तो पहले का लॉग फिर आगे प्लस दूसरी रकम का लॉग आ जाएगा। माइनस वाले जो लॉग हैं इनके, ये जो जिनके ऊपर ये अप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बटे में शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे आके ज़रब हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो इस जगह पे आ जाएगा। ये सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा गया है। अब आगे इसे सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करने के लिए ये देखें, ये x जो है ये इसकी पावर से कट गया। तो नेक्स्ट आपके पास ये a की लॉग है, ऊपर आपके पास x प्लस 1 है इसका क्यूब है, और बटे में आपके पास ये वाला x बचा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कुलिया ओपन करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1, ये x प्लस 1 इसकी पावर से कट के पावर 2 रह जाएगा, और जो अब बच गया है वो आपका आंसर है। क्या आपके पास आया? लॉग x प्लस 1 इसका स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स माइनस 1, ये आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल आप लोग अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं जब आप लोग ध्यान से करने की कोशिश नहीं करते।
तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये सवाल भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इसकी एक एक्सरसाइज की जो वन टाइप है एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले, वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आप लोगों को। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं सुना हुआ तो मेहरबानी करके वो भी सुन लें ताकि उनका वो वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाए। नेक्स्ट आपके पास जो है, यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है ना, वो आपके पास जो है वो इस तरह से है, log 21 प्लस log 5। इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो आपके पास log 25 माइनस 2 log 3 है। फिर आपके पास पार्ट नंबर इसका जो है 3, 2 log x माइनस 3 log y। फिर आपके पास log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। पहले वाला क्वेश्चन था सम और डिफरेंस में दिया गया था, तो हमने उसे जो है वो सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना था। वो सिंगल फ्रैक्शन में दिया गया था, सिंगल रकम हमारे पास थी, तो हमने सम और डिफरेंस में चेंज किया। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट को फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। सिंगल फॉर्म में लेके आए। जब आप लोगों ने वो 3 कुलिये याद किए हैं ना, तो जो पहली साइड होती है लेफ्ट साइड, वो सिंगल फॉर्म है, राइट साइड उसकी ओपनिंग फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास दो रकमें जमा हो रही है, और जब दो रकमें जमा हो रही हैं तो कानून तो आपके पास ऐसा था ना, log m प्लस log n बेस a। तो इसका बैक पहले वाला स्टेप क्या होता है, log m n बेस a। तो यहाँ पे ये वैसे ही बनेगा। तो आप यहाँ पे पहले कुलिया लिख लें, आप लोग बता दें उन्हें कि हम बच्चे कोई आम बच्चे नहीं, हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं। log m n बेस a, और इधर आ जाएगा log m बेस a प्लस log n बेस है। इनमें बेस नहीं है तो आप भी बेस ना लिखें, कुलिये में बेस है तो आपने बेस भी शो कर दिया। तो यहाँ पे ये देखें कि जब ये क्लोज करेंगे ना तो ये फॉर्म बनती है। तो ये वाला जो आपके पास रकम है ना, ये एक ही स्टेप का सवाल है। log 21 जमा log 5 है, तो आपके पास ये आ जाएगा log 21 ज़रब 5, यानी कि 21 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये log आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। ये आपके पास फिर नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। इसका सोल्यूशन जो है, इसमें भी आपके पास दो कुलिया लग रहे हैं, दो स्टेप बने। इसमें तो एक स्टेप है इसलिए कुलिया अप्लाई कर ली, इसमें आपके पास एक स्टेप बढ़ जाएगा। ये आप देखें log 25 आप लोगों ने लिखा, फिर माइनस ये जो 2 शुरू में log है ना, ये 3 की पावर बनेगा पहले, ये ऐसे आएगा, log 3 की पावर 2 बनेगा। अब आप लिखोगे यहाँ पे log, ये आपके पास 25 ओवर ये 3 बटे में जाके log की पावर बटे में जाके 2, 3 की पावर 2 बन जाएगा। 2 नंबर माइनस हो रहे हैं, दूसरा कानून अप्लाई हो रहा है, तो ये बटे में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा सा चले आसान है लेकिन आ जाते होते हैं। इधर क्या करना है, ये नंबर जो शुरू वाले हैं ना 2 और 3, ये बैक हटेंगे ऐसे, log x, ये 2 बैक आके x की पावर बनेगा ऐसे, फिर -3 भी आके y की पावर बनेगा, log y की पावर 3 बन जाएगा। और अब क्या करेंगे आप लोग, log एक्स स्क्वेयर, और माइनस वाला log इसका जो नंबर है वो बटे में चला जाएगा। ये आपके पास आपके सवाल का जवाब बन जाएगा। इससे नेक्स्ट आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसी एक्सरसाइज के पहले सवाल में इसे पढ़ा था। तो पहले सवाल का तीसरा पार्ट आप लोगों ने चौथा पार्ट किया था, और छठा पार्ट आप लोगों को मैंने करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे ये क्या है, ये दो लॉग आपस में जमा हो रहे हैं ना, तो इनके नंबर आपस में ज़रब हो जाएंगे। जब आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये आ जाएगा log 5 ज़रब 6, आगे माइनस log 2। इससे नेक्स्ट क्या करेंगे, ये एक log लिखा, ये 5 ज़रब 6 ऊपर रह जाएगा, और नेगेटिव log का जो नंबर है वो बटे में शिफ्ट हो जाएगा, और ये आपके पास आपके सवाल का जवाब है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आप देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 4, बहुत आसान सा सवाल है। बच्चे पेपर में पता नहीं क्यों गलत करते हैं। क्लास जब पढ़ाते हैं बच्चों से सवाल ये देखा जाता है तो बहुत जो है ना रोना आता है वहाँ पे, कि इतना सवाल समझाने के बाद आसान सा फिर भी नहीं करते बच्चे ये। क्यों नहीं करते, क्या वजह है? क्योंकि तवज्जो नहीं होते, बैठे क्लास में होते हैं लेकिन पहुँचे कहीं और होते हैं। तो ऐसा अगर ना करें, थोड़ी सी तवज्जो कर लें, तो ये सवाल बड़े आसान है। कामयाबी गेन करनी होती है। फ़िक्र नहीं करते हैं वालदैन का थोड़ा सा फ़िक्र कर लें कि बेचारे आप लोगों पे कितना खर्चा करते हैं, तो बदला भी तो उनको कुछ दें ना, पास होके। तो ये आ जाएगा आपके पास log 3 बेस 5 क्रॉस log 25 बेस 3।
ये 2 लॉग आपस में ज़रब हो रहे हैं और यहाँ पे चौथा कानून अप्लाई होता है। ये देखें आसान है, कानून के बारे में अगर ना भी डिस्कशन करें ना तो उससे भी आसान ज़्यादा आप लोगों को इस तरह से लगेगा कि ये देखें कि लॉग 2 है। लॉग 2 है तो ये लॉग 2 ऊपर आ जाएगा और ये जो बेस में छोटा-सा 3 लिखा हुआ है ना इसे बटे में लॉग बना दें ऐसे, लॉग 3 बन जाएगा। फिर आगे ज़रब, ये आपके पास लॉग 81 ऊपर आपके पास है और बटे में ये जो बेस 2 बन रहा है ना ये बटे में बन जाएगा, ऐसे आके लॉग 2 बन जाएगा। अब लॉग 2 से क्या हो गया? कैंसल। तो आपके पास क्या बच गया? लॉग 81 ओवर आपके पास आ गया लॉग 3। 81 ओवर लॉग 3 आ जाएगा। अब 81 जो है ये फर्दर जो है ये कैंसल सॉल्व होता है। इसे आप क्या लिखेंगे? लॉग 81 अगर बटे में 3 है ना तो 81 को आप 3 की पावर 4 लिखोगे और बटे में आपके पास लॉग 3 है। अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर पहले आ जाती है, 4 पहले आ गया और आपके पास लॉग 3 और बटे में भी लॉग 3 है। लॉग 3 से कट गया तो 4 आ गया। तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कट कर देते हैं, 4 बचा देते हैं। ऐसे नहीं बचाना, पहले इसे लेके आना शुरू में तो फिर आपका जवाब सही माना जाएगा। ये आपके पास दूसरा पार्ट है, लॉग 3 बेस 5 है तो क्या लिखा जाएगा? लॉग 3 और बटे में आ जाएगा लॉग 5 फिर क्रॉस लॉग ये 25 ऊपर आ जाएगा। ये वाला छोटा सा 3 है इसका लॉग नीचे लिखा जाएगा, ऐसे कर देंगे। लॉग 3 से कट गया, आपके पास आ जाएगा लॉग 25 ओवर आपके पास आ जाएगा लॉग 5। तो यहाँ पे लॉग 25 को आप लिखेंगे 5 की पावर 2, नीचे आ जाएगा लॉग 5, ये पावर 2 शुरू में आ जाएगी, आपके पास लॉग 5 ओवर लॉग 5 आपके पास आ गया। ये दोनों आपस में कैंसिल होके आपका जवाब क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस जो हैं वो सीखे हैं और इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन है उसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तब तक इसे अच्छी तरह तैयार करें ताकि आपके इस एक्सरसाइज के जो 2 नंबर हैं वो आप लोगों के हाथ से ना निकलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हुनैन मैथ सिटी के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो है कमेंट्स में आप अपने व्यूज़ भी बताया करें कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर अंदाज में मैं समझाने की कोशिश करूं जिससे आप लोगों को सारी बातों की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। खुदा हाफिज़।